हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। इस चैनल पर आप इंग्लिश स्टोरीज से रिलेटेड वीडियोस देखते हैं जिसमें कि इंग्लिश स्टोरी का हिंदी में अनुवाद करना सिखाया जाता है। इसके साथ ही स्टोरी को रीडिंग डालना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी आप इस चैनल के थ्रू सीखते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज मैं जो स्टोरी लेकर आई हूँ यह एक शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। हो सकता है इस स्टोरी में यूज़ होने वाले वर्ड्स में से कुछ ऐसे वर्ड्स हों जो आपके लिए न्यू हो, तो आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं और अपने वर्ड्स स्टॉक को भी बढ़ा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग ब्यूटीफुल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है लोइस ब्यूटीफुल लैम्प। लोइस नाम है और ब्यूटीफुल का अर्थ होता है सुंदर, लैम्प यानी कि चिराग। तो लोइस का सुंदर चिराग। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। यूजीन वॉज अ gnome विथ मैजिकल पावर्स। यूजीन एक व्यक्ति का नाम है। नोम का अर्थ होता है बौना, मैजिकल पावर्स यानी जादुई शक्तियाँ। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि यूजीन एक बौना था जिसके पास जादुई शक्तियाँ थी। ही वॉज अ ग्लास ब्लोअर फेमस फॉर हिज एक्सक्विसाइट वर्क। ग्लास ब्लोअर का अर्थ होता है कांच बनाने वाला, फेमस यानी कि प्रसिद्ध। एक्सक्विसाइट का अर्थ होता है उत्तम, वर्क यानी कि कार्य। तो एक्सक्विसाइट वर्क यानी कि उत्तम कार्य। तो ही वॉज अ ग्लास ब्लोअर यानी कि वह एक कांच बनाने वाला था। फेमस फॉर हिज एक्सक्विसाइट वर्क और वह अपने उत्तम कार्य के लिए प्रसिद्ध था। He made lamps, chandeliers and beautiful decoration pieces. He made lamps यानी कि उसने लैम्प्स बनाए थे। चैंडेलियर्स का अर्थ होता है झूमर जिसमें कि ब्यूटीफुल से लाइट्स लगे होते हैं। एंड ब्यूटीफुल डेकोरेशन पीसेस, ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर, डेकोरेशन पीसेस यानी सजावट के टुकड़े। तो उसने लैम्प्स बनाए, चैंडेलियर्स यानी कि झूमर बनाए और सुंदर सजावट के टुकड़े भी बनाए। बट ही वॉज ग्रोइंग ओल्ड एंड वॉन्टेड टू पास ऑन हिज स्किल टू समवन यंगर। ओल्ड, ग्रोइंग ओल्ड यानी बूढ़ा हो रहा था। वांटेड यानी कि चाहता था। पास यानी सौंपना। स्किल का अर्थ होता है कौशल। समवन यानी किसी। यंगर का अर्थ होता है युवा। तो बट ही वॉज ग्रोइंग ओल्ड, लेकिन वह बूढ़ा हो रहा था। एंड वांटेड टू पास ऑन हिज स्किल टू समवन यंगर, और अपने कौशल को किसी युवा को सौंपना चाहता था। वन मॉर्निंग an elf came to his workshop and said, "Sir, my name is Lois." One morning यानी कि एक सुबह, an elf यानी कि एक बौना came to his workshop उसके कार्यशाला में आया and said और कहा, "Sir, my name is Lois." क्या कहा कि श्रीमान मेरा नाम लोइस है। I have come to learn as your apprentice. और क्या कहा कि मैं आपका प्रशिक्षु बनकर सीखने आया हूँ। प्रशिक्षु यानी कि शिक्षार्थी, विद्यार्थी। Eugene was a very hard taskmaster and punished the little elf if he made mistakes. फिर क्या हुआ कि यूजीन जो था वह बहुत ही कठिन कार्य मास्टर था। एंड पनिश्ड और वह दंडित करता था द लिटिल एल्फ यानी छोटे बौने को। इफ ही मेड मिस्टेक्स जब भी वह कोई गलती करता।
Lois was very clumsy in the beginning and often broke the glass pieces. क्लम्सी का अर्थ होता है अनाड़ी यानी कि अयोग्य, बिगनिंग यानी शुरू में, ऑफन का अर्थ होता है प्रायः, ब्रोक यानी कि तोड़ता था, ग्लास पीसेस यानी कांच के टुकड़ों को। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि लोइस बहुत ही अनाड़ी था, अयोग्य था, इन द बिगनिंग यानी शुरू में, एंड ऑफन ब्रोक द ग्लास पीसेस, और प्रायः ही कांच के टुकड़ों को तोड़ दिया करता था, तोड़ता था। बट ग्रेजुअली लोइस लर्न्ड द आर्ट, लेकिन धीरे धीरे, ग्रेजुअली का अर्थ होता है धीरे धीरे, लेकिन धीरे धीरे लोइस ने कला सीख ली। Eugene began to teach him some of the magical words and arts for making glass pieces that were unbreakable. फिर क्या हुआ कि यूजीन ने began to teach him यानी कि शुरू किया उसे सिखाना some of the magical words यानी कि कुछ जादुई शब्दों को and arts और कला को for making glass pieces that were unbreakable. क्यों सिखाना शुरू किया? ताकि वह ऐसे कांच के टुकड़ों को बना सके जो कि अटूट हो यानी ना टूटे। तो इस सेंटेंस को एक बार हम लोग फिर से देखते हैं। जबकि लोइस एक अच्छा शिक्षार्थी बन गया, जब उसने कला सीख लिया, तो यूजीन ने लोइस को वह मैजिकल वर्ड्स, वह जादुई शब्द और कला सिखाना ताकि वह अटूट कांच को बना सके, अटूट लैम्प्स और शैंडेलियर्स को बना सके। वन डे, एक दिन, लोइस मेड अ ब्यूटीफुल लैम्प फॉर यूजीन। फिर एक दिन क्या हुआ कि लोइस ने एक बहुत ही सुंदर सा लैम्प बनाया यूजीन के लिए। That day, उस दिन, Eugene glowed with pride and made a new board for his workshop. और फिर उस दिन क्या हुआ कि जबकि लोइस ने एक सुंदर सा लैम्प यूजीन के लिए बनाया, तो उस दिन यूजीन glowed with pride यानी कि गर्व से चमक उठा, and made a new board, और एक नया बोर्ड बनाया, तख्ता बनाया, फॉर हिज वर्कशॉप, अपने दुकान के लिए। एवरीवन स्टॉप्ड टू लुक एट इट, फॉर इट सेड यूजीन एंड लोइस द ग्लास मेकर्स। फिर हर कोई इसे देखने के लिए रुकता, क्योंकि यह कहा गया था, यानी कि उस तख्ते पर, उस बोर्ड पर लिखा था, क्या लिखा था? यूजीन और लोइस द ग्लास मेकर, यानी कि कांच बनाने वाला। सो दिस वॉज द ब्यूटिफुल स्टोरी अबाउट लोइस एंड यूजीन। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। क्या आपने इस स्टोरी में कुछ न्यू वर्ड सीखा? अगर सीखा है तो वह न्यू वर्ड्स कौन सा है, कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।